अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर एचिसन कॉलेज वाला मामला पीएमएलएन और मरियम नवाज के गले पड़ गया है और ऐसा गले पड़ा है कि अब ये इनकी जान नहीं छोड़ेगा। और अब एक और इस्तीफ़ा जो है वो आ गया। प्रिंसिपल जो माइकल हैं उनके बाद एक और इस्तीफ़ा जो है वो आ चुका है। और अब इसके साथ साथ मरियम नवाज की जो वजारत आला है वो भी हाथ से जो है वो चली गई है और इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और बड़ी खुशखबरी है इमरान खान के हवाले से। ठीक 10 दिन बाद इमरान खान जेल से बाहर होंगे, ये जज ने हुक्म जारी कर दिया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त इमरान खान को जो है वो जिन लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त मैंने आपके सामने रिपोर्ट किया था, आज भी बड़ी शदीद लड़ाई हुई है कोर कमेटी के अंदर, वो भी उसके ऊपर भी बड़ी डिटेल से बात करेंगे कि कोर कमेटी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं, घुसे मुक्के चले हैं। ये तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और इस वक्त जिन लोगों की इमरान खान को ज़रूरत है, जो लॉयल हैं, जो नज़रिए के साथ हैं, वो एक बड़ा सिपाही मंजर आम के ऊपर जो है रूपोश अब सामने आने लगा है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़िर, सबसे पहले एचिसन कॉलेज वाला जो मामला है उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है वो फर्दर खबरें भी आपके सामने रखेंगे। अब मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में कहा था, ये इनका पहला जो है वो स्कैंडल है और इसमें जो है वो उसके बाद गवर्नर पंजाब का रद्दअमल आया। अब वो रद्दअमल बड़ा फ़नी है, वो भी आपने सुनना और फिर मैं आपको बताता हूँ गले किस तरह पड़ गया। अब सबसे पहले मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, जो नए आने वाले लोग हैं उनको भी आइडिया हो। एचिसन कॉलेज में जो आहत चीमा साहब हैं, उनके बच्चों की फ़ीस माफ़ी का जो है वो एक लेटर जो है वो भेजा गया एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल को, जनाब उसके बच्चों की फ़ीस माफ़ की जाए। उसके बाद जो उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़िर, एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्स ने गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात की बिना पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि एचिसन कॉलेज के बोर्ड गवर्नर के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफ़ी हो गए। यानी कि एक इस्तीफ़ा नहीं, 2 इस्तीफ़े आए हैं। और ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं है। ये आपको बड़ी सादा लग रही होगी कि एचिसन कॉलेज के एक बोर्ड मेंबर ने जो है वो दे दिया इस्तीफ़ा, एक प्रिंसिपल ने दे दिया। तो इतना सिंपल नहीं है। अभी बताता हूँ कि ख़तरे की घंटी क्या बजी है मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट के लिए। नाज़िर, एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्स ने अमले के नाम खत में कहा है कि स्कूलों में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। इंतहाई बुरी गवर्नेंस की वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि चंद अफराद की खातर पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गई। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदाम के बायस गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। और इसके साथ ही एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुसाफिर होने का ऐलान करते हुए कहा कि कॉलेज की शोहरत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश की। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ और दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। और दूसरी जानिब एचिसन कॉलेज के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब गवर्नर पंजाब का इसके ऊपर जो मौक़िफ़ आता है, फिर इसके ऊपर एक और भंड मारा। जियो न्यूज़ ने जो है वो अपने आप को पेश किया कि हम भी जनाब नून लीग वालों के साथ जो है वो, उन्होंने कहा कि हम भी साथ हैं। और वो भंड भी जियो का पीएमएलएन के गले पड़ गया। वो भी आपके सामने रखता हूँ। नाज़िर, अब जो गवर्नर पंजाब है वो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के इस्तीफ़े पर जो है वो कहते हैं कि एचिसन कॉलेज फ़ीस माफ़ी पर गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने कहा कि एचिसन में फ़ीस माफ़ी का मामला मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया जा रहा है। आहत चीमा के बच्चों की फ़ीस माफ़ी एचिसन कॉलेज में ना पढ़ने के बायस माफ़ की गई। अब ये उनका मौक़िफ़ है। यानी कि उन्होंने कहा कि वो बच्चे नहीं पढ़ रहे, 1 साल उनको हो गया इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, और जनाब वो जो नहीं पढ़ रहे उसकी वजह से जो फ़ीस उनके ज़म्मा है वो जनाब माफ़ी के लिए लिखा है। अब मुझे आप अंदाज़ा लगाएं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे और जनाब कॉलेज से नोटिस जाता है कि जनाब फ़ीस जमा करवाएं। बात समझ आती है आपको? ज़रा ज़हीन लोग जो है वो ज़रा मुझे इसके ऊपर मेरी रहनुमाई फरमाएं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, आहत चीमा यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं और फ़ीस का नोटिफिकेशन उनको जाता है और फिर फ़ीस माफ़ी का जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नर पंजाब से जारी करवाया जाता है। भाई अगर यही मामला है तो आप डायरेक्टली उनसे जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना कि बच्चे तो हमारे पढ़ नहीं रहे यार, तो लिहाजा हमारी फ़ीस जो माफ़ कर दें। अब इसके ऊपर गवर्नर पंजाब ने जो भंड मारा है, इसके ऊपर जो है वो नून लीग के
सीनियर लोग नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये क्या भंड मारा गया कि गवर्नर पंजाब के ऑफिस से ये जो लेटर जारी किया गया, ये बहुत बड़ी जो है वो गलती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, कि ये किस तरह की सिफारिशात चल रही हैं और ये तमाम चीज़ें। सबसे पहले तो आपने समझना है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, फीस का नोटिस होता है और उस फीस के नोटिस को माफ़ी के लिए जो है वो गवर्नर पंजाब के ऑफिस से लेटर जाता है। बात समझ आती है को आपको कि ये चल क्या रहा है। और उसके बाद जो है वो ये मामला चलता है और जियो ने इसके ऊपर जो भंड मारा वो भी आपके सामने। अब ये गले पड़ गया, मैं आपको बताता हूँ कि इनके गले क्या चीज़ पड़ गई है। नाज़िर काम, अब जियो ने जो भंड मारे हैं वो सुने ज़रा। जियो उसके बाद चलाते जो प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज 40 लाख रुपया तनख्वाह वसूल जो है वो कर रहे थे और प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज एक साल में से 100 से ज़्यादा छुट्टियाँ जो है वो करते थे और 40 लाख रुपया तनख्वाह वसूल करने का ऑडिट शुरू कर दिया गया है। और जनाब इंक्वायरी से बचने के लिए प्रिंसिपल एचिसन ने ये हरबा अपनाया, यानी कि अब इसको काउंटर करने के लिए जो है वो ये भंड मारा है इसने जनाब ये जियो ने भी आकर के। अब आप अंदाज़ा लगाएं नाज़िर काम कि ये जो मामला चला है अब ये गले पड़ गया है। अब जनाब 2 इस्तीफे आए हैं और जो एचिसन कॉलेज आपको पता है कि लीड क्लास वहाँ पढ़ती है, तो ये पड़ गया है इनके गले। अब जो लीड क्लास पढ़ती है, जो लीड क्लास के बच्चे हैं, जो लीड क्लास के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके जो वालिदैन हैं वो जनाब मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ जो एहतजाज करने की तैयारी कर रहे हैं। ये जनाब इनका मामला है और ये जनाब इनको अब जो है वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले जो वजाहतें आई हैं वो आपको समझ नहीं आई होगी कि जनाब वो फ़ीस वो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे और वो फ़ीस जो उनके ज़म्मा वाजिबुल अदा थी वो माफ़ करवाने के लिए लेटर लिखा गया, तो समझ से बात बाहर है। अब वजारत उज़्मा की तरफ आते हैं, जो मरीम नवाज़ की वजारत उज़्मा वाला जो मामला है। नाज़िर काम, आपको पता है कि ये केस चल रहा है, ये फॉर्म 47 वाली हैं। इसके ऊपर अब जो मैं आपको बताऊं कि मरीम नवाज़ के अदल बदल करके भी जो है वो अदल बदल किया गया है, वोट आगे पीछे किए गए हैं। फॉर्म 47 को फॉर्म 45 के मुताबिक मैनेज करने के बाद 45 डेज़ के बाद बिल आखिर जो है अब इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए केस मुकर्रर हो गया, यानी कि अब इन चीज़ों को देखा जाएगा। और 27 मार्च वाले दिन जो है वो मरीम नवाज़ और इनके मुकाबले में जो अपना जो इनके मुकाबले में थे वो अपना मलिक शराफत महर शराफत जो है वो अब जाएंगे। तो इस हवाले से अब मरीम नवाज़ की वजारत आला भी हाथ से कह लें कि निकल गई, क्योंकि अब ये जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स है वो जो इन्होंने रद्दोबदल किया है, रद्दोबदल करके भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना बड़ा भंड है और किस तरह अब वजारत आला इनके हाथ से जा रही है। अब किया क्या कि इन्होंने वोट बना दिए हैं मरीम नवाज़ के 23,598 और उसके बना दिए हैं महर शराफत के 21,491। अब जो महर शराफत के पास फॉर्म 45 के मुताबिक जो वोट हैं, अब ये इसके ऑलमोस्ट कोई 894 वोट ज़्यादा बनाए हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये अदल बदल करके चेंज करके 45 डेज़ के अंदर अंदर। तो अब जो है वो इसके बावजूद जो है फॉर्म 45 के मुताबिक महर शराफत के पास जो वोट है, टोटल वोट्स की तादाद है वो 24,492 है, यानी कि ये उसके वोट अदल बदल करके भी फॉर्म 45 के मुताबिक जो वोट बनते हैं जो महर शराफत के पास हैं वो फिर भी ज़्यादा हैं। तो मरीम नवाज़ की वजारत आला तो टाटा बाय बाय गई और मरीम नवाज़ उसके बाद कैद कर लेंगे अपने आप को जाती उम्र। एक तो ये खबर थी। अब आते हैं जो इमरान खान वाला मामला है, साइफर केस वाला मामला भी कह लें कि किस्सा कहानी ख़त्म हो गई है। वो एक अलग व्लॉग उसके लिए करूँगा, आज बड़ी अहम उस हवाले से भी डिटेल थी। लेकिन अब जो खबर मैंने आपको देनी है और वो ये है कि जो 10 दिन के बाद इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। नाज़िर काम, बानी पीटीआई के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए और 4 अप्रैल को अब अदालत ने इमरान खान को जो है वो पेश करने का हुक्म दिया है। अब ये ज़रा सुनिएगा, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने बानी पीटीआई के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं और अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडाला जेल को हुक्म दिया है कि बानी पीटीआई को 4 अप्रैल को अदालत लाया जाए। इससे पहले जो है वो उन्होंने कहा कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए हाजिर लगवाएं, वो भी नहीं लगवाई गई और उसके बाद जो वो आज उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। गो कि इसके ऊपर फिर वो डिटाई के साथ अमल ना कर सकें, वो एक अलग मामला है, वो एक अलग इशू है, लेकिन अदालत की जानिब से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं
और जेल सुप्रिटेंडेंट जो है वो खुद नहीं अदालत पेश हुए। इस हवाले से भी जज ने जो है वो उनके साथ ज़रा सर्दी गर्मी की है। अब एक और अच्छी खबर ले लीजिए, जो मैंने कहा था कि इस वक्त जिन लोगों की ज़रूरत है इमरान खान को, फिर कोर कमेटी वाला बड़ा अहम टॉपिक है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। नाज़िर काम, मुराद सईद को बड़ा रिलीफ मिला और मुराद सईद सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की उनको इजाज़त जो है वो मिल चुकी है और अब जो है वो और बहुत इम्कान है कि वो सेनेटर बन जाएंगे। अब मुराद सईद ने भी कल ट्वीट किया था। अब ये मुराद सईद जैसे असासा हैं, लोग हैं, इस ज़रूरत है जिनको इसकी इस वक्त पार्टी में। अब जो शेर अफजल मरवत है वो बातें जताना शुरू हो गए हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ कि उनका क्या रोल है। और मेरे पास अब बहुत हद तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से सबूत आ चुके हैं कि पार्टी के अंदर कौन कौन कहाँ कहाँ स्टैंड कर रहा है। नाज़िर काम, इन्होंने कल ट्वीट किया मुराद सईद ने कहा, आज सवाल से इमरान खान बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ की क़यादत कारकुनान की रिहाई और पाकिस्तान के अवाम की मैंडेट की वापसी के लिए तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। आज ही इंशाल्लाह बाकी ज़िला के लिए भी शेड्यूल जारी करने जा रहा हूँ। जब भी कोर कमेटी की जानिब से धरने या लॉन्ग मार्च का फैसला आया, हमारी तैयारी इंशाल्लाह मुकम्मल मिलेगी। लेकिन कोर कमेटी की जानिब से तो फैसला आएगा नहीं, क्योंकि कोर कमेटी तो भाइयों की बन चुकी है। नाज़िर काम, अब ये मुराद सईद के हवाले से अच्छी खबर है। अब आते हैं जो कोर कमेटी के अंदर आज इन्होंने गुल खिलाए। बड़ा अफसोस इस वक्त जो कोर कमेटी के अंदर लोग हैं या जो कह लें कि जिनके हाथों में इमरान खान ने बागडोर दी है पार्टी की, अब वो इमरान खान के नज़रिए से हट चुके हैं बड़े अफसोस के साथ, क्योंकि ये आपसी लड़ाइयाँ और जो इमरान खान की कॉज थी, जो इमरान खान का नज़रिया था, जो हकीकी आज़ादी का नारा था, उससे जो है ये हट चुके हैं। अगर ये हट चुके होते तो ये जनाब इस तरह की लड़ाइयाँ और इस तरह की बहस मबासे ना हो पूरे होते। आज कोर कमेटी का इजलास और जो अंदर की खबर है वो सुन लीजिए कि उसमें क्या हुआ। आज जो है वो शेर अफजल मरवत के हवाले से जो है वो फरदौस शमीम नकवी जो हैं तो वो उन्होंने इजहार ख्याल किया कि शेर अफजल मरवत का कोई उस्ताद लगाना चाहिए, शेर अफजल मरवत के साथ कोई रखना चाहिए जो उसे पढ़ाए समझाए। अपने ही लोगों पर शेर अफजल मरवत अटैक कर रहे हैं। हालांकि आज जो इन्होंने बयान दिया था ना, जो भंड मारा शेर अफजल मरवत ने कि 40 बंदे टूट गए और जनाब नून लीग के साथ हमें मुका कर लेना चाहिए। अता तारड़ आकर के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और हमें इतलात मिल रही है। वो इतना खदशे यानी कि शक का इजहार कर रहे हैं और शेर अफजल मरवत ने सीधे सीधे 40 MP जोड़ दिए। कितना बड़ा डंट इन्होंने डाला। अब नाज़िर काम, शेर अफजल मरवत का ही रौला। अब शेर अफजल मरवत क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, कोई बाहर निकलता नहीं, सब छुपे हुए हैं, मैंने PTI को लीड किया है, मेरे खिलाफ PTI के अपने अरकान बातें करते हैं, यानी कि बातें अब जताना शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है। और शेर अफजल मरवत मैंडेट से हटकर बात करते हैं, 2 माह में PTI का बयानिया बनता है, शेर अफजल मरवत ख़त्म कर देते हैं। ये कोर कमेटी के अंदर ये बातचीत हुई। फिर उनकी शेर अफजल मरवत की न्याज से ठीक ठाक तलख कलामी हुई है। और वो जो बात मैंने की ना वो बात है, और उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि बाहर आओ मैं बताता हूँ तुम्हें, और जो न्याजी उन्होंने कहा आ जाओ बाहर आओ, मुझे शोएब शहीन मत समझना। तो अली मोहम्मद खान, नईम हैदर पंजोता, बैरिस्टर गोहर वगैरह ने फिर ये मामला वहाँ पे उनको जो है वो जनाब जो गुत्थम गुत्था आ रहे थे उनको साइडलाइन किया और ये मामला थोड़ा वहाँ रफा दफा करवाया। तो ये जो है वो कोर कमेटी के सीनियर मेम्बरान की हालत है और कोर कमेटी जिन्होंने डिसीजन लेने हैं। और इस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान का जो इस वक्त कॉज है, नज़रिया है, जो इतनी कुर्बानियाँ हैं, वो तमाम पसत पर्दा डाल करके ये आपस में लड़ रहे हैं। शेर अफजल मरवत कोई बयान दे देता है, कोर कमेटी के अंदर से कोई बयान आ जाता है, रूपोश जो लोग हैं उनका कोई और बयान आ जाता है। यानी कि इस वक्त इनको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है। ये जिस तरह बिखरे हुए हैं ना, यही इमरान खान को और इमरान खान की पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।